नमस्कार जी। राधे राधे। तो आपका स्वागत है एस्ट्रो सौरभ जोशी यूट्यूब चैनल पे। तो दर्शकों, आज हम बात करते हैं कि किस भाव से क्या क्या विचार किया जाता है और किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो कल के वीडियो में हमने भाव और ग्रहों के बारे में आपको बताया था। आज हम बात करते हैं कि किस भाव से कौन सा विचार करते हैं। तो दर्शकों, ये हमारा लग्न है, ये पूरी कुंडली है और ये हमारा लग्न है। लग्न से हम तन का विचार करते हैं, पूरे शरीर का विचार करते हैं, सिर का विचार करते हैं। और ये दूसरा भाव है, दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं। ये तीसरा भाव है, तीसरा भाव से पराक्रम, भ्राता, भाई का विचार करते हैं। ये चौथा घर है कुंडली का। चौथे घर से माता का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं। ये पंचम घर है, पंचम हाउस। पंचम घर से संतान का विचार करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं। और छठे घर से शत्रु का, रोग का। सातवें घर से स्त्री का विचार करते हैं। आठवें घर से आयु मृत्यु का विचार करते हैं। नवें घर से भाग्य का, धर्म का, इन चीजों का विचार किया जाता है। इसी तरह 10वें घर से पिता का, स्वकर्म, अपना रोजगार, इस चीज का विचार 10वें घर से किया जाता है। एकादश भाव से आय का विचार किया जाता है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना आय हमारे पास आ रहा है। लाभ का विचार एकादश से किया जाता है। 12 से व्यय, खर्च का, कि हम कितना खर्च हो रहा है हमारे हाथ से, तो इस बारे में 12वें घर से देखा जाएगा। अब कभी कोई प्रश्न करे कि हमें अपनी माता के बारे में जानना है, तो माता के लिए चौथे भाव से देखा जाएगा कि चौथे भाव में कौन सी राशि है, चौथे भाव का मालिक कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है चौथा भाव। इसी तरह कोई पूछेगा अपनी स्त्री के बारे में, अपने विवाह के बारे में, तो इस भाव से देखा जाएगा। लड़कों के लिए इस भाव से स्त्री का विचार किया जाएगा और लड़की के लिए इस भाव से पुरुष का विचार किया जाएगा। अभी हमने यहाँ पर स्त्री लिखा है, इसका मतलब ये नहीं इससे स्त्री होता है। अगर ये कुंडली किसी लड़की की होती तो उनके लिए इस भाव से पुरुष का विचार किया जाता। ये हमने आपको मूल बता दिया कि इन भावों से क्या क्या विचार हुआ जाता है। वैसे लग्न से, दूसरे घर से बहुत चीजों का विचार करते हैं। दूसरे घर से प्रारंभिक शिक्षा का विचार करते हैं, धन का, कुटुंब का, फैमिली का, तो अन्य भी कई सारी चीजें होती है। वाणी का विचार दूसरे घर से करते हैं। अभी हमने आपको नॉर्मल सा बता दिया कि नॉर्मल किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, इसीलिए। बाकी आगे को वीडियो में बताया जाएगा कि एक भाव से क्या क्या देखते हैं। जैसे एकादश भाव से मनोकामनाएं देखते हैं, इच्छा देखते हैं। पंचम भाव से संतान विचार करते हैं, ज्ञान विचार करते हैं। प्रेम, लव लाइफ का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। लॉटरी सट्टा का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। अनेक चीजें होती हैं एक एक भाव से, तो इन सब के बारे में आपको आगे की वीडियो में बताया जाएगा। अभी के लिए ये नॉर्मल सी चीजें जरूरी हैं। इसी प्रकार हमारी कुंडली होती है, लग्न कुंडली। तो इसमें कोई भी राशि लिखी जाती है, ये हमारा लग्न होता है। अभी तो हमने राशि कुछ लिखी नहीं है इसमें आपको समझाने के लिए, पर अब हम आपको राशि समझा के लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 10 राशि है, मकर लग्न की कुंडली है। तो मकर लग्न की कुंडली बनी है, इसमें राशि हमने बैठा दी हैं। अब इनका फल देखा जाएगा। मकर लग्न का स्वामी शनि होता है। अब कुंडली में यह देखा जाएगा कि शनि बैठा कहाँ है, उसी हिसाब से कुंडली का फलादेश किया जाएगा। जैसे शनि लग्नेश में शनि होके भाग्य में बैठा है, तो उसका भाग्य के अनुसार क्या फल होता है। लग्नेश शनि सप्तम भाव में बैठा है, उसका क्या फल होता है। लग्नेश शनि चतुर्थ भाव में बैठा है, उसका क्या फल होता है। इस विषय के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आपको समझाते हैं कि कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। कल हमने वीडियो में शुरुआत किया था तुला लग्न से, तो आज हमने समझाने के लिए मकर लग्न बनाया। किसी का तुला लग्न हो सकता है, किसी का मकर हो सकता है, किसी का वृश्चिक हो सकता है, किसी का कन्या लग्न हो सकता है। हर किसी किसी की अलग अलग कुंडली होती है ना, तो हर किसी का लग्न भी अलग अलग होता है। तो उसमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा भी तुला ही होगा या फिर हमारा ही मकर ही होगा करके। जैसे कल हमने तुला का समझाया था, तो तुला राशि को लग्न में लिया था,
अब कभी आप लोगों की क्या पता कर्क लग्न की कुंडली हो, तो ये जो 4 नंबर लिखा है ये लग्न में लिखा होगा। कहने का मतलब ये है पूरे कुंडली में जो यहाँ पर राशि होगी वही राशि आपकी होगी। जैसे 9 नंबर की राशि अगर यहाँ पर लिखी होगी तो आपकी कुंडली धनु लग्न की होगी। अगर 2 नंबर यहाँ पर लिखा होगा तो आपकी कुंडली वृष लग्न की होगी। ऐसे ही कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी राशि वृष है, कौन सी राशि मिथुन है और कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है करके। तो हमने 12 राशियां क्रम से लिख दी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से नंबर की राशि क्या है करके। जो पहले नंबर है, पहले नंबर की राशि मेष होती है, दूसरे नंबर की राशि वृष होती है, तीसरे नंबर की मिथुन, फिर ऐसे ही आगे को कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। तो ये 12 राशियां होती हैं। अब जो आपके लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के जो लग्न भाव है, पहला भाव जो हम आपको बताए थे, उसमें जैसे 8 नंबर लिखा होगा तो आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की होगी। उसमें अगर 5 नंबर लिखा होगा लग्न में तो आपका सिंह लग्न होगा। ये हमने कुंडली बना दी है। तो ये जो होता है लग्न होता है। अब इसमें माना 3 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है। अब यहीं पे 1 लिखा होता तो आपकी कुंडली मेष लग्न की होती। इसी अनुसार हर कुंडली का जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। ये हमने लिखा है, थोड़ा छोटे अक्षरों में दिख रहा होगा आपको। 1-8 का स्वामी मंगल होता है। 2-7 राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो ये है ना। दूसरे नंबर की राशि वृष है और 7वें नंबर की राशि तुला है। तो वृष और तुला का स्वामी शुक्र होता है। 1-8 1-8 का स्वामी मंगल होता है। इसी प्रकार 3 और 6 राशि का स्वामी बुध होता है। 4 राशि और 5 का, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य। सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि है, बाकी और ग्रहों की 2-2 राशियां हैं ना। 4 का स्वामी चंद्रमा हो गया, 5 का स्वामी सूर्य हो गया, 9 नंबर का स्वामी गुरु हो गया और 12 नंबर का स्वामी भी गुरु हो गया। गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। ऐसे ही 10 और 11, 10-11 का स्वामी शनि होता है। ठीक है जी। और 6 नंबर की राशि कन्या राशि, कन्या राशि को राहु अपना मानते हैं। और 12 नंबर की राशि मीन राशि, 12 नंबर की राशि मीन को केतु अपना मानते हैं। वैसे बाकी ये ग्रहों की राशियां हो गई। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस भाव से क्या विचार किया जाता है, लग्न से क्या किया जाता है, भाग्य से, दशम से, सप्तम से। इसी तरह हमने बताया कि राशि कौन कौन सी है और राशि के स्वामी कौन कौन से हैं। तो आप हमारी वीडियो को देखकर अगर अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और अगर आपके मन में कुछ डाउट रह गए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।